हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। द क्वेश्चन सेज इन द फिगर AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। शो दैट BC इक्वल टू DE। अब देखिए डायग्राम में ये एक ऐसा डायग्राम है इसमें ABCDE ये आप देख सकते हैं। इसमें हमें गिवन है कि AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD और एंगल BAD यानी ये एंगल इक्वल है एंगल EAC यानी इस एंगल के, और हमें प्रूव करना है कि BC इज इक्वल टू DE। सो एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले हम जब भी कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मैंने बताया है कि उसके स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है गिवन, यानी हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। हियर वी आर गिवन AB इज इक्वल टू AD, AC is equal to AE and angle BAD is equal to angle EAC. To prove, second step, हमें प्रूव करना है कि BC is equal to DE। आप यहां पे भी देख सकते हैं कि कोई कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है। सो सीधा हम नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप प्रूफ वो लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम जो एंगल हमें गिवन है उसको लेकर के स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, दिस इज गिवन, यानी ये एंगल बराबर है इस एंगल के। देखो अब यदि ये बीच का एंगल हम दोनों साइड ऐड करते हैं तो हम यहां लिखेंगे एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ द साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू, अब इस साइड भी आप ऐड कीजिए, एंगल EAC इज प्लस एंगल DAC। आप देख सकते हैं DAC हमने दोनों तरफ ऐड किया है। अब देखो BAD और DAC, ये है BAD और ये है DAC, और ये दोनों यदि आप ऐड करें तो ये बन जाएगा एंगल BAC। सो इट विल मेक एंगल BAC इज इक्वल टू, इधर ये EAC यानी ये एंगल और DAC यानी ये एंगल, इन दोनों को आप प्लस करें तो ये पूरा एंगल बन जाएगा यानी एंगल EAD। अब हमें क्योंकि प्रूव करना है BC इक्वल टू DE, आपको मैंने बताया है स्टार्टिंग में कि जब भी किसी दो ट्राइंगल में आपको उनके किसी भी पार्ट्स को इक्वल दिखाना होता है, सपोज अगर साइड्स को इक्वल दिखाना है या एंगल्स को इक्वल दिखाना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए, क्योंकि वंस यू हैव प्रूव दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर ऑल पार्ट्स विल बी इक्वल, और वही चीज हम करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अब ये देखना है कि हम कौन कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ABC, कंसीडर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ABC ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ADE यानी ये वाला ट्राइंगल। अब इसमें देखिए आपको याद है जो चार क्राइटेरिया मैंने बताया हुआ है कॉन्ग्रुएंस के, तो उन्हीं में से कोई एक क्राइटेरिया यहां पे यूज होगा, और उसके लिए हमें यह देखना होता है कि हमें गिवन क्या क्या है। तो आप देखिए पहले गिवन हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है या क्या क्या हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट AB इज इक्वल टू AD, this is given. Second, angle BAC is equal to angle EAD, proved above. ये हमने यहां पे प्रूव किया है।
एंड थर्ड वन इज अगेन जो हमें दिया हुआ है AC इक्वल टू AE। दिस इज ऑल्सो गिवन। अब इन तीनों इंफॉर्मेशंस को यदि आप इस डायग्राम में कंसीडर करें तो ये देखो ट्राइंगल, अब आप ध्यान कीजिए कि हमने ट्राइंगल्स कौन कौन से लिए हैं, तो ABC और ADE। तो देखो AB जो कि ट्राइंगल ABC का साइड है बराबर है AD के जो कि ट्राइंगल ADE का साइड है, AB इक्वल टू AD। सेकेंड एंगल BAC जो कि इस ट्राइंगल ABC का एक पार्ट है इज इक्वल टू एंगल EAD जो कि ट्राइंगल ADE का पार्ट है। और तीसरा हमें क्या गिवन है, तो AC इज इक्वल टू AE, यानी आप कह सकते हैं कि यहां पे साइड, एंगल और साइड, सिमिलरली साइड, एंगल और साइड, देयरफॉर बाय SAS congruence rule triangle ABC is congruent triangle ADE। और यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE CP CT, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उनके सभी पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी इस ABC ट्राइंगल का BC और ADE ट्राइंगल का DE ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल्स को अभी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें। और बच्चों मैं सभी वीडियोस में कहता हूं कि आप कमेंट्स ज़रूर करें, आपको अच्छा लगता है या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या आपको इवन किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को चाहते हैं डिस्कस करना तो आप निश्चित रूप से उसे कमेंट में मेंशन करें। मैं जल्दी से जल्दी उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ।